ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये महीना, ये दिन बहुत ही खास है। आप सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, साथ ही माता गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार के व्रत के साथ साथ माता मंगला गौरी के भी व्रत रखते हैं। मंगला गौरी का व्रत सावन के मंगलवार के दिन रखा जाता है। इनकी संख्या भी सावन के सोमवार व्रत की तरह 4 या 5 होती है। इस साल 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से 2 व्रत हो चुके हैं और आने वाला है तीसरा मंगला गौरी व्रत, जो कि 6 अगस्त को है। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके मुझे कमेंट मिले हैं कि वो अपने मन से, अपने मन चाहे वर से विवाह करना चाहती हैं और बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं उनके विवाह में, चाहे वो कास्ट को लेकर हो या फिर वो किसी भी तरह की अड़चनें हो, कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र सही ना चल रहा हो। तो ऐसे में अगर आप मंगला गौरी व्रत के दिन जो भी मैं उपाय आज आपको बताने वाली हूँ, साथ ही एक मंत्र भी होगा जिसको आपको पूजा के समय पर दोहराना होगा, जो करने से आप अपने मन चाहे वर से शादी कर सकते हैं। ऐसे योग अपने आप आपकी कुंडली में बनने लगेंगे। अगर माता पिता तैयार नहीं हैं तो वह भी बहुत ही आसानी से मान जाएंगे। लेकिन आपको जो भी उपाय, जो भी तरीका पूजा का और मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो तीसरा मंगला गौरी व्रत है वो है 6 अगस्त को। तो उसके लिए पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं? पूजा के लिए शुभ मुहूर्त में सबसे पहला जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो है 6 अगस्त को सुबह 4:21 से 5:03 तक, और प्रातः का जो मुहूर्त है वो है सुबह 4:42 से सुबह 5:45 तक का। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 का, और विजय मुहूर्त जो कि दोपहर का ही दूसरा मुहूर्त है, उसमें आप मंगला गौरी व्रत में पूजा दोपहर 2:41 से दोपहर के 3:34 तक कर सकते हैं। इसी के साथ अमृत काल का जो मुहूर्त है ये भी दोपहर का ही मुहूर्त है। ये समय है 3:06 से 4:51 तक का। गोधूली बेला का जो मुहूर्त है यानी शाम का मुहूर्त पूजा के लिए वो है शाम को 7:08 से शाम को 7:29 तक का। साथ ही संध्या काल का जो मुहूर्त है वो है शाम को 7:08 से रात को 8:12 तक का। तो ये थे वो पूजा के शुभ मुहूर्त, जो कि तीसरे मंगला गौरी व्रत के दिन आपको इन्हीं मुहूर्त में पूजा करनी है। इसके अलावा अब बहुत ही ज़रूरी बात, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, कि जो भी मेरी बहनें हैं जो अपने पसंद से, अपने मन चाहे वर से शादी करना चाहती हैं, तो किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप जब भी ये पूजा करेंगी, उस पूजा में आपको जो मंत्र मैं बताने वाली हूँ वो मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, साथ ही स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्ष्य आकर्ष्य नमः। एक मंत्र तो ये है, साथ ही दूसरा मंत्र भी है जो कि इस प्रकार है। ओम नमः मनोभिलाषितम वरम देहि वरम ह्रीं ओम गौरा पार्वती देव्ये नमः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो ये 2 मंत्र हैं, जो कि इनमें से आप कोई भी एक मंत्र पूजा करते समय ज़रूर इनका जाप करिएगा। कम से कम आपको 7 या 5 बार इन मंत्रों का जाप करना है। इससे ज़्यादा अगर आप 108 बार कर सकते हैं, आपके पास है इतना समय, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 5 या 7 बार आपको ये मंत्र ज़रूर से ज़रूर बिल्कुल आंखें बंद करके शांत मन से भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का स्मरण करते हुए आपको ये मंत्र बोलने हैं। एक और मंत्र है जो कि प्रेम विवाह हेतु ही है। इस मंत्र का जाप भी जो मैंने पहले मंत्र बताया है उसके साथ आपको करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम।
तो ये मंत्र भी आपको, जो मैंने पहले मंत्र बताया था, उसी के साथ आपको दोहराना होगा। अब इन मंत्रों का तो मैंने आपको बता दिया कौन से मंत्र आपको जप करने हैं। इसके अलावा बहुत से कुछ आसान उपाय भी हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूर करिएगा इन उपायों को अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर अपने मनचाहे वर से शादी करना चाहती हैं। देखिए, हमारी जो शादी होती है, चाहे वो घर वालों की मर्ज़ी से हो या फिर आपकी पसंद से हो, यानी प्रेम विवाह हो, ये सभी हमारी कुंडली पर आधारित होती हैं। जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं, उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये विवाह बनते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में उपस्थित हो तो मंगल दोष बनता है। अतः मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका आप अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी जो कुंडली में मंगल दोष है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी जल्दी ही शादी के जो अवसर हैं वो बनने लगेंगे। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत के दिन एक समय ही आपको शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। साथ ही मंगलवार के दिन आपके जो भी बंधुजन या दोस्त हैं उनको मिठाई का सेवन भी करवाएं। इससे भी मंगल शुभ बनता है और आपके विवाह में अगर कोई अड़चन है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो वह मान जाएंगे। इसके अलावा एक लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल लेकर आप बांध दीजिए और मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान में दे दीजिए। ये उपाय भी बहुत खास है, बहुत कारगर है, इसको आप ज़रूर करें। कुंवारी कन्याओं को मंगल दोष में श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक जप गौरी पूजन सहित तुलसी रामायण के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, मंगल और मजबूत हो जाएगा और आपकी विवाह से संबंधित जो परेशानी है, चाहे वो आपका प्रेम विवाह ही क्यों ना हो, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस दिन विवाह योग्य जो भी लोग होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मिट्टी का खाली पात्र चलते पानी में प्रवाहित करें। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर किसी कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है तो रोटी बनाते समय तवे पर ठंडे पानी के छींटे डालकर रोटी बनानी चाहिए। इस उपाय को करने से भी आपके प्रेम विवाह में जो भी अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। मंगला गौरी व्रत के दिन आप लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष यानी जहाँ पर आप सोते हैं उस जगह पर रखें। इस उपाय से भी आपकी कुंडली में जो भी मंगल दोष है उसमें कमी आती है। पूरे सावन महीने में या व्रत के दिन श्री मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जब भी आप खाली बैठे हों, कोई काम ना कर रहे हों, तो मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माता गौरी प्रसन्न होंगी और आपकी विवाह संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये कुछ उपाय और मंत्र थे जो कि आपको तीसरे मंगला गौरी व्रत के दिन करने हैं। ऐसा करने से अगर आपके प्रेम विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्रत त्योहार उपाय चैनल को देखते रहिए। ओम नमः शिवाय।